तो दोस्तों एक नए स्पेशल सुपर क्लास के अंदर आपका दिल से स्वागत है। और आज की ये स्पेशल सुपर क्लास हद से ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्योंकि इस सुपर क्लास के अंदर जो भी आने वाला आगे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम आंसर तो जानेंगे ही, और साथ ही साथ में उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी सारे आंसर जानने वाले हैं। और इस वजह से इस सुपर क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, सबसे पहले रिक्वेस्ट है। तो चलिए इस सुपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना है, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके की स्पेशल सुपर क्लास एकदम फ्री में देखने को मिल सके। तो चलिए इस सुपर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे थे। क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों ऐसा है, कोरोना की सबसे पहली खुराक या टीका किसे दिया गया था? कोरोना की सबसे पहली खुराक या टीका किस इंसान को लगाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही रहेगा। मनीष कुमार इस इंसान को भारत में सबसे पहले कोरोना का टीका लगाया गया था। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि मनीष कुमार को सबसे पहले कोरोना का टीका किस दिन लगाया गया था, तो आपको बता देना है कि 16 जनवरी 2021 को सबसे पहले मनीष कुमार को कोरोना का टीका लगाया गया था। और अगर पूछे कि कोरोना का सबसे पहला मरीज भारत के किस राज्य के अंदर पाया गया था, तो आपको बता देना है कि सबसे पहला जो मरीज है वो भारत के केरल इस राज्य के अंदर पाया गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक निर्मित करता है, वो आपको बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोना वैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा बनाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। भारत बायोटेक द्वारा जो है कोवैक्सीन इस वैक्सीन को बनाया जाता है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई जाने वाली कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक कंपनी किस शहर के अंदर स्थित है, तो आपको बता देना है हैदराबाद इस शहर के अंदर है। और अगर आपसे पूछे कि कोविशील्ड इस वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा या किस संस्था द्वारा निर्मित किया जाता है या बनाया जाता है, तो आपको बता देना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड इस वैक्सीन को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। भारत में सबसे अधिक या सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, वो आपको बताना है। भारत में सबसे अधिक या सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने 2 सही रहेगा। उत्तर प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है भारत के अंदर सबसे आबादी वाला राज्य बन चुका है। और इसी राज्य के बारे में दोस्तों और भी जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। इस राज्य के अंदर लोकसभा की जो सीटें होती है वो 80 से ज़्यादा इस राज्य में आपको देखने को मिल जाती है लोकसभा के लिए। और अगर आप राज्यसभा के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सीटें आपको 31 सीटें इसके अंदर राज्यसभा में मिल जाती है। और अगर बात करें कि विधानसभा सीट के बारे में, तो उत्तर प्रदेश इस राज्य के अंदर 400 से ज़्यादा विधानसभा की सीट पाई जाती है। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कितनी सीट होती है, तो 100 इतनी सीट पाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है। भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष या किस दिन में की गई थी, वो आपको बताना है। भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना किस साल में की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। 1 जनवरी 2015 को भारत के अंदर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको क्या बता देना है, नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। और सॉरी दोस्तों यहाँ पर लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी है। उप अध्यक्ष अगर पूछा जाए कि आपको नीति आयोग के उप अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता देना है राजीव कुमार नीति आयोग के उप अध्यक्ष है। और अगर पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, तो आपको बता देना है अमित कांत, ये सीईओ नीति आयोग के है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते दोस्तों हमारे सामने क्या है। भारत और फ्रांस के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास है, वो आपको बता देना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। शक्ति युद्ध अभ्यास जो है दोस्तों भारत और फ्रांस इस 2 देश के बीच में है। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वज्र प्रहार ये युद्ध अभ्यास किस देश या राष्ट्र के अंदर है, तो आपको बता देना है भारत और अमेरिका इस 2 देश के अंदर वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है। और अगर आपसे पूछे कि मालाबार युद्ध अभ्यास किस किस देश के अंदर है या किन किन देशों के अंदर है, तो आपको बता देना है जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन देशों के अंदर मालाबार युद्ध अभ्यास है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि अजय वॉरियर ये युद्ध अभ्यास किस देश के अंदर है, तो आपको बता देना है भारत और इंग्लैंड, इन 2 देशों के बीच में जो है अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास है।
तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है वो आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। रूस एक ऐसी कंट्री है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विश्व की बड़ी कंट्री बन चुकी है। और अगर दोस्तों आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की दूसरी कंट्री कौन सी है तो आपको बता देना है कनाडा। ये विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कंट्री है। और अगर बात करें कि भारत का विश्व में कौन सा नंबर लगता है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आपको बता देना है दोस्तों भारत का 7वां नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में लगता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। भारत में भूदान आंदोलन किस व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। भारत के अंदर भूदान आंदोलन किस व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। विनोबा भावे इनके द्वारा जो है भारत के अंदर भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। और अगर दोस्तों आपको पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको मिला था तो आपको बता देना है यहाँ पर विनोबा भावे जी को भारत के अंदर सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को किस साल के अंदर दिया गया था तो आपको यहाँ पर 1957 इस साल के अंदर या 1957 इस साल के अंदर विनोबा भावे जी को सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछे कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है या दिया जाता है तो आपको बता देना है फिलीपींस इस देश द्वारा जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। और अगर पूछे कि फिलीपींस इस देश के अंदर कहाँ पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो आपको बता देना है मनीला इस जगह पर दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारे सामने क्या है यहाँ पर। भारतीय राज्य त्रिपुरा तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है वो आपको बताना है। भारतीय राज्य त्रिपुरा तीनों तरफ से किस देश से घिरा हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बांग्लादेश इस देश से जो है भारतीय त्रिपुरा राज्य तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी कौन सी है तो आपको बता देना है अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। और अगर आपसे पूछे कि त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है तो आपको बता देना है दोस्तों विप्लव कुमार त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है वो आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। टिहरी बांध ये जो बांध है दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नागार्जुन बांध जो है किस राज्य के सीमा पर स्थित है तो आपको बता देना है नागार्जुन जो बांध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों के बीच में यानी कि सीमा पर स्थित है। और अगर पूछा जाए कि नागार्जुन बांध जो है किस नदी के तट पर है तो आपको बता देना है कृष्णा नदी के तट पर नागार्जुन बांध स्थित है। और दोस्तों दूसरा एक बांध जो है कृष्णा नदी पर स्थित है उसका नाम है अलमाटी बांध। ये भी बांध जो है दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जाकरी बांध किस राज्य के अंदर स्थित है तो आपको क्या बता देना है हिमाचल प्रदेश इस राज्य के अंदर जाकरी बांध स्थित है। और अगर पूछा जाए कि जाकरी बांध किस नदी के ऊपर स्थित है तो आपको बता देना है सतलज नदी के ऊपर यहाँ पर जाकरी बांध स्थित है। और अगर पूछे आपसे जाए कि ओमकारेश्वर बांध जो है किस नदी के तट पर है तो आपको बता देना है नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर बांध है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि ओमकारेश्वर बांध किस राज्य के अंदर स्थित है तो आपको क्या बता देना है मध्य प्रदेश इस राज्य के अंदर ओमकारेश्वर बांध स्थित है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे सामने क्या है दोस्तों। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से इंसान हैं। बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन से इंसान हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे सामने एक सही रहेगा। वॉरेन हेस्टिंग ये जो इंसान है बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल इंसान बन चुके थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको बता देना है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ये भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आपको बता देना है माउंट बैटन ये स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले वायसराय कौन थे तो आपको बता देना है लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले भारत के वायसराय एक इंसान बन चुके थे। तो दोस्तों आज की ये स्पेशल सुपर क्लास आपको कैसी लगी। मुझे तो ये 110% गारंटी है कि आपको ये सुपर क्लास अच्छी लगी है। और इसीलिए इस सुपर क्लास को छोड़ने से पहले एक लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है।
और बेल आइकन को ज़रूर ही प्रेस कर देना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। तो मिलता है एक नई स्पेशल और फ्रेश सुपर क्लास के अंदर।